वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ल मजदूहू का लाख लाख एहसान जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाया, फिर करम बलाए करम मुझ और आपको करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और एक मरतबा फिर मुझे और आपको ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने की तौफीक बख्शी। अल्लाह मेरी और आपकी आज की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। टाइम काफ़ी हो चुका है तो कोशिश करूँगा 3-4 आज ज़्यादा 5 तनपा की निस्बत से 5 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू समेटूँगा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई नवीद साहब को और उनके बेटे को, उनके उस्ताद साहब को, कि जिन्होंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की तकमील की, तिलावत मुकम्मल की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मदनी मुन्ने को बाअमल हाफ़िज़ कुरान बाअमल आलिम दीन बनाए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। रवायत के अंदर आता है करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ सफ़र फरमा रहे थे। रास्ते में करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव फरमाया, तो वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान थे, आपके पास खाने के लिए जो सालन था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, इसकी डबलिंग जो है वो बंद कर दें, बस सादी आवाज़ कर दें। जब वो ख़त्म हुआ तो इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शहद की मक्खी हाजिर हुई। उसने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू की। जब वो जाने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा को, मेरे सहाबा इस मक्खी के पीछे जाओ, जिस तरफ ये जाएगी इसके साथ जाना, जहाँ ये जाएगी वहाँ पर शहद का छत्ता लगा हुआ है, वहाँ से उतार कर आपने ले आना है। अच्छा, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उस मक्खी के पीछे गए, जिस तरफ वो मक्खी गई सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वहाँ से मक्खी का छत्ता उतार कर लाए। वो मक्खी फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। फिर उसने कुछ हुजूर के साथ गुफ्तगू की। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहते हमने अर्ज की करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पहले जब ये मक्खी आपके पास आई इसने गुफ्तगू की, हमें समझ ना आई, लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया हम इस मक्खी के साथ गए, वहां से हम शहद उतार कर ले आए। हम समझ गए कि इसने आपको इसी के बारे में कहा होगा। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, मेरे सहाबा पहले इसने मुझसे ये अर्ज की, करीम आका हमें ये मालूम हुआ है कि आपके असहाब के पास सालन खत्म हो गया है, हमने वहां पर शहद बना रखा है, आपने सहाबा को भेजे वहां से शहद उतार लाएं। अब जब दोबारा आई तो इसने मेरे साथ ये गुफ्तगू की। मैंने इस मक्खी से पूछा कि ऐ मक्खी तुम कैसे शहद बनाती हो? तो इसने ये अर्ज की करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम मुख्तलिफ फूलों से रस चूसती हैं, उस रस को लाकर उस छत्ते के अंदर जब हम अपने घर आती हैं तो उससे ये शहद बनता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, मेरे सहाबा मैंने इरशाद फरमाया कि मक्खी फूलों के रस कड़वे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, फीके भी होते हैं,
लेकिन शहद जैसा मीठी कोई चीज नहीं, शहद तो इतना मीठा होता है। तो कुर्बान जाऊं करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, मेरे करीम आका फरमाने लगे कि मेरे सहाबा जब मैंने उससे ये सवाल किया तो वो मक्खी मुझे कहने लगी, ऐ करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब हम अपने छत्ते से उड़कर फूलों की तरफ जाते हैं तो हमारी मलका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर दुरूदो सलाम भेजती है। जब वो आप पर दुरूदो सलाम भेजती है, हम सारी की सारी मक्खियाँ आपकी ज़ात पर दुरूदो सलाम भेजना शुरू कर देती हैं। इस दुरूद की बरकत से अल्लाह अज़्ज़ा व जल उन कड़वे रसों को भी मीठा कर देता है। अब एक मक्खी जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर दुरूदो सलाम पढ़े, उसके अंदर वो जो शहद बनाए वो इतना मीठा हो, तो अगर गुनाहगार उम्मती करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर दुरूदो सलाम पढ़े तो यकीनन करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस उम्मती के ऊपर अपनी नजर करम भी फरमाएंगे और उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमाएंगे। बावाज़ बुलंद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। आज चूँकि कुरान मजीद बुरहान रशीद के हवाला से महफिल है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जो आयत मुक़द्दस तिलावत की सूरह बकरा की पहली आयत है, इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल रोशनियाँ ही रोशनियाँ कर देता है। फिर मेरे करीम आका फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर के अंदर कभी शैतान दाखिल नहीं होता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा तिलावत फरमा रहे थे। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की इब्तिदा फरमाई, अलिफ लाम मीम पढ़ा, तो एक यहूदी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तिलावत सुन रहा था। वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास दौड़ कर आया और अर्ज करने लगा कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल की लारैब किताब की मैं तिलावत कर रहा हूँ। तो वो इल्मुल आदाद का जानने वाला था। वो कहने लगा ये जो 3 लफ्ज आपने पढ़े हैं इनके आदाद इतने बनते हैं। उसने कहा कि अलिफ का 1 अदद बनता है, लाम के 30 बनते हैं, मीम के 40 बनते हैं, ये टोटल 71 हो गए। तो इससे मालूम ये होता है कि आप जो दीन लेकर आए हैं वो सिर्फ 71 साल चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जब दीन आपका 71 साल चलने वाला है तो मैं ये दीन कैसे कबूल कर लूँ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर आगे और हुरूफ मुक़त्तात पढ़े, जिनके बारे में मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि इनकी मुराद रब जानता है या रब के बताए से रब का रसूल जानता है। उसने फिर उनके अदद बताए, हत्ता कि जब करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा हुरूफ मुक़त्तात की तिलावत की, वो यहूदी कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बस कर दीजिए, अब आप भी जानते हैं या आपका रब जानता है कि ये आपके रब ने आपको क्या तोहफा अता फरमाया है। फिर इनकी एक मुराद जो इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने इरशाद फरमाई है। वैसे तो मुफस्सिरीन कराम यही लिखते हैं कि इनकी मुराद हकीकत में अल्लाह जानता है या अल्लाह के बताए से अल्लाह का रसूल जानता है। इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं कि इसकी एक तावील ये हो सकती है, अलिफ से मुराद करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत क़याम है और लाम से मुराद करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हालत रुकू है और मीम से मुराद करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत सजदा है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल अलिफ से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क़याम बयान फरमा रहा है और लाम से मुराद अल्लाह अज़्ज़ा व जल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुकू करना बयान फरमा रहा है
और मीम से मुराद अल्लाह अज़्ज़ा व जल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सजदा करना बयान फरमा रहा है। मेरे इमाम फरमाते हैं कि गोया रब ये फरमाना चाहता है कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे क़याम करने की कसम, तेरे रुकू करने की कसम, तेरा सजदा करने की कसम, हमने ये जो किताब दी है ये लारैब है, इसके अंदर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी मुराद बयान करके ही मेरे इमाम फरमाते हैं कि अलिफ से मुराद करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कद मुबारक है और लाम से मुराद करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े अंबरी है और मीम से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दहन मुबारक है। गोया रब ये कहना चाहता है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे मुबारक कद की कसम, तेरी वो वल्लैल वाली जुल्फों की कसम, तेरे मुबारक दहन की कसम, ये जो हमने तुझे किताब दी है ये लारैब है, ये बेमिसलो बेमिसाल है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। फिर आखिर में एक वाक़या अर्ज करता हूँ। जो PhD स्कॉलर थे, गैर मुस्लिम थे, उन्होंने जब ये पढ़ी ला रैब फी, तो वो इस बात पे हैरान रह गए। वो कहने लगे कि ये जो अबू लहब है, कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर पूरी की पूरी सूरत इसके नाम की नाजिल हुई है। अब इस सूरह मुबारका के बाद ये तकरीबन 10 साल जिंदा रहा, लेकिन कभी इसने ये दावा नहीं किया कि मैं तो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ये कह रहा है कि ये हलाक हो गया, ये जहन्नमी है, तो इसने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं हुजूर पर ईमान ले आया हूं। जब मैं हुजूर पर ईमान ले आया हूं तो फिर मैं कैसे जहन्नमी हो सकता हूं। वो स्कॉलर कहते हैं कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि 10 साल वो रहा है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाना में। इस सूरह मुबारका को उतरने के बाद वो 10 के 10 साल रहा है, लेकिन कभी उसने ये दावा नहीं किया। गोया रब ये बता रहा है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये ऐसी लारैब किताब है जिसके बारे के अंदर जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमा दिया वो वही है। वो कभी ऐसे नहीं कह सकता कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उस बदबख्त के बारे में ये बता दिया था कि जहन्नम हमेशा इसके लिए, जहन्नम इसका ठिकाना है। तो ये वो लारैब किताब है जिसको अपने सीने के अंदर इस साइम ने महफूज किया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसको, इसकी बरकतें नसीब फरमाए। आखिर में हदीस पाक एक बयान करूँगा, उसके बाद बयान ख़त्म। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म सिखाने वाले बनो। फिर आपने इरशाद फरमाया कि अगर इल्म सिखा नहीं सकते तो इल्म सीखने वाले बन जाओ। फिर हुजूर ने फरमाया कि अगर ये दोनों काम नहीं कर सकते, इल्म सिखा भी नहीं सकते, इल्म सीखने वाले भी नहीं हैं, तो इन लोगों का ख्याल करने वाले बन जाओ। मतलब इनके अखराजात उठाने वाले बन जाओ। जो लोग इल्म हासिल कर रहे हैं उनका खर्चा उठा लें, या जो उस्ताद साहब इल्म दीन पढ़ा रहे हैं उसका खर्चा उठा लें। फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आप इल्म पढ़ाने वाले नहीं बन सकते, पढ़ने वाले नहीं बन सकते, इनका खर्चा नहीं उठा सकते, तो फिर ये करें कि इनके साथ मोहब्बत करने वाले बन जाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिर में इरशाद फरमाया कि अगर ये चारों नहीं बन सकता तो पांचवा ना बनना, अगर पांचवा बनेगा तो हलाक हो जाएगा। तो इस बात से अंदाजा लगाएं कि इल्म दीन हासिल करना कितना जरूरी है। अगर हम इल्म दीन हासिल कर नहीं सकते तो कम अज कम जो बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं उनका ख्याल करने वाले बन जाए। अगर हम उनका किसी तरीके से और ख्याल नहीं करते तो कम अज कम उनके साथ मोहब्बत करने वाले बन जाए। अगर हम इन तुलबा के साथ मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे तो कल बरोज़ क़यामत इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे और आपको इन्हीं लोगों के, इनके मुहिब्बीन की सफ़ों में उठाएगा। अल्लाह मुझे और आपको सही मानों में कुरान पाक पढ़ने, समझने, इस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।